बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा मैंने आप लोगों को यूनिट 2 का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे। आज कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो रिव्यू में है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये देखें, ये सिंपलीफाई है। 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 रेज टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज टू पावर -3/2 है। तो वो कहता है जी इसे सिंपलीफाई कीजिए। आपने बेटा इसको सिंपलीफाई करने का हर सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ये 216 को आप लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 3 यानी 6 रेज टू पावर 3 होल पावर 2/3। इसी तरह ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2। और ये डेसिमल को ख़त्म करें तो ऊपर लिखेंगे आप 4 और डेसिमल की जगह नीचे 1 और डेसिमल के बाद 2 इनसे आ रहे हैं तो आप 100 लिख दें, तो ये 4/100 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करो। ये 3 जब 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसी तरह 5 के पावर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 को कैंसिल कर देगा और 6 की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह 5 का ये जो है पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 5 की पावर 1 आ जाएगी। 4/100 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/25, लेकिन इसकी पावर -3/2 ही होगी, यानी कि ये माइनस ही रहेगी। उसके बाद फिर आगे अगले मरहले में आप इसको 25 को उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई से कर दें बेटा -3। तो अब जब 5 ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और -2 मल्टीप्लाई बाई -3/2 यहाँ 3 बच जाएगा। अब रेडिकल की अलामत ये जो आ रही थी पीछे से, इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो 1/2 बन जाएगी कि 1/2। तो 6 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये और नीचे है 5 की पावर 3, तो एक पावर नीचे आकर लेस होकर 1/5 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि हम देखते हैं कि ये पावर इसकी 1 है, नीचे चल के ये माइनस होकर तो इस 5 की पावर कितनी रहेगी 2। तो ये अब 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसी तरह ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होकर आपका आंसर 6/5 यानी कि 6/5 आ जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है a रेज टू पावर q ओवर a रेज टू पावर q होल पावर p प्लस q। इसी तरह मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट है ना ये डॉट है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। a रेज टू पावर q अपॉन a रेज टू पावर r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a रेज टू पावर p इंटू a रेज टू पावर r होल पावर या होल इसका एक्सपोनेंट p माइनस r। ये आगे उसने एक कंडीशन दी है वेयर एज ये जो a है ना ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट का ये जो कानून है कि अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावरें माइनस हो जाएंगी, यानी कि a रेज टू पावर m बटा a रेज टू पावर n, यही हम कानून इधर इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा ये a रेज टू पावर ये जो q है p माइनस q होल पावर p प्लस q। इसी तरह इसको a रेज टू पावर q माइनस r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये p प्लस r हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावरें प्लस होती हैं वेयर एज डिवीजन में माइनस हो जाती हैं, तो होल पावर वही रहेगी p माइनस r। उसके बाद ये भी है, इसकी पावर इस पावर से, ये पावर लॉ इसे बोलते हैं, a रेज टू पावर m होल पावर n, तो m n से मल्टीप्लाई। इसी तरह ये p माइनस q मल्टीप्लाई बाई p प्लस q इंटू इसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी q माइनस r इंटू q प्लस r।
बिल्कुल इसी तरह इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये डिवीजन में इसे आप बटे में बदल दें तो ये नीचे चला जाएगा 5a रेज़ टू पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी, जबकि ये a डिवाइड कर रहा है तो इसकी पावर ऊपर चल के माइनस हो जाएगी। तो a की पावर p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर और ये p की ऐसी है तो ये r के ऊपर चल के माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास a की पावर आ जाएगी 0। और हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो इज़ इक्वल टू 1 होता है। नीचे ये 5 का तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लेक्चर जो है ना बेटा ये a प्लस बी के लिए है, ये 9th गर्ल्स की a प्लस बी आपको मैंने आपका सेंड कर दिया है। जो आपका सिलेबस है आपने यूनिट 2 8 9 10 11 और 12 तक अच्छी तरह तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको यूनिट 2 में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में किसी किस्म की कोई पूछना हो तो आप सेंड करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।